2014 और 2019 में फर्राटे भरने वाली बीजेपी की गाड़ी इस बार राजस्थान के रण में फंसती नजर आ रही है। करीब आधा दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर पार्टी के पुराने और नाराज नेता मुश्किलें बढ़ाने में जुटे हैं। इनमें बाड़मेर, नागौर, चूरू और कोटा जैसी प्रमुख सीटें शामिल हैं। दिलचस्प बात है कि इनमें से अधिकांश सीटें गुर्जर और जाट बहुल हैं और यहां 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। शुरू में पार्टी को इस बार भी यहां क्लीन स्वीप की उम्मीद थी, लेकिन अब मामला पेचीदा हो गया है। डैमेज कंट्रोल के लिए पार्टी ने इनमें से अधिकांश सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली भी कराई है। पिछले 7 दिन में 5 सीटों पर प्रधानमंत्री खुद जनसभा कर चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे बीजेपी अपने ही बुने जालों में उलझ गई है। चूरू 1999 से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है। 1999 से 2014 तक यहां से राम सिंह कसवां सांसद थे। 2014 और 2019 में उनके बेटे राहुल कसवां ने यहां से जीत हासिल की। इस बार पार्टी ने राहुल कसवां की जगह पर देवेंद्र झाझड़िया को उम्मीदवार बनाया। टिकट कटने के बाद कसवां बागी हो गए और कांग्रेस के सिंबल पर मैदान में उतर गए। कसवां का आरोप है कि उनका टिकट राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की वजह से कटा है। राठौड़ भी इसी इलाके से आते हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में तारानगर सीट से वे हार गए। कसवां पूरी लड़ाई को किसान बनाम सामंतवाद बनाने में जुटे हैं। बीजेपी ने यहां खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की रैली करवाई। पार्टी को उम्मीद है कि उन्हें मोदी की रैली का फायदा मिलेगा। नागौर बीजेपी ने पिछली बार जाटलैंड की इस सीट को आरएलपी से गठबंधन कर जीता था, लेकिन इस बार आरएलपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। बीजेपी ने कांग्रेस से आए ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है। मिर्धा 2019 में भी चुनाव लड़ चुकी हैं और उन्हें करीब 4 लाख वोट मिले थे। नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल के मैदान में होने से लड़ाई रोचक हो गई है। नागौर सीट जाट बाहुल्य है और यहां की 8 विधानसभा में से 2 पर ही बीजेपी का कब्जा है। कोटा इस सीट से बीजेपी के ओम बिरला मैदान में हैं, जो निवर्तमान लोकसभा सांसद हैं। कांग्रेस ने यहां से प्रहलाद गुंजल को मैदान में उतारा है। गुंजल अभी तक बीजेपी में थे। 2023 में वे कोटा उत्तर सीट से चुनाव भी लड़े, लेकिन कांग्रेस के शांति धारीवाल से हार गए। गुंजल का सीधा निशाना लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर है। स्थानीय समीकरण के सहारे गुंजल बिरला को पटकनी देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। गुंजल ओम बिरला के तानाशाही रवैया को निशाना बनाकर बीजेपी के काडर को भी साध रहे हैं। गुंजल गुर्जर समुदाय के हैं, जिनकी आबादी कोटा बूंदी लोकसभा में काफी ज्यादा है। ऐसे में समीकरण अगर उनके पक्ष में बैठता है तो पार्टी के लिए यहां मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बाड़मेर भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित बाड़मेर वर्तमान में सबसे हॉट सीट बना हुआ है। शुक्रवार को यहां प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई, जिसमें उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को जिताने की अपील की। 2019 में बाड़मेर में बीजेपी उम्मीदवार को 3 लाख के अधिक मार्जिन से जीत मिली थी, लेकिन इस बार आंतरिक कलह की वजह से यह सीट फंसता दिख रहा है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी मैदान में है। कांग्रेस ने उम्मेदा राम बेनीवाल को उतारा है, जबकि निर्दलीय रविंद्र भाटी भी यहां से ताल ठोक रहे हैं। भाटी पहले बीजेपी में ही थे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी ने शिव से टिकट नहीं दिया, जिसके बाद वे बागी हो गए। 2024 से पहले भी बीजेपी भाटी को साधने की कोशिशों में जुटी हुई थी, लेकिन भाटी को पार्टी साध नहीं पाए। बीजेपी में लोकसभा चुनाव से पहले जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में भी बगावत की आग सुलगी थी, लेकिन पार्टी ने दोनों जगहों पर डैमेज कंट्रोल कर लिया। चित्तौड़गढ़ में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के खिलाफ चंद्रभान आक्या ताल ठोक रहे थे, जबकि जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने मोर्चा खोल दिया था। हालांकि दोनों नेताओं को मुख्यमंत्री ने समझा बुझाकर शांत कराया और अपने पक्ष में किया।